कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे कि आज अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दुनिया की लगभग 25% आबादी जूझ रही है। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आई होगी जब आपको भी खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या लगी होगी, या नाभि के ऊपर का पेट आपको बहुत फूला हुआ मालूम पड़ रहा होगा, आपको डकारें आ रही होंगी, या फिर आपको फ्लैचुलेंस यानी गैस पास करने की समस्या हुई होगी। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं या जूझ चुके हैं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज आपको हम बताएंगे ऐसे 7 खाद्य पदार्थों के बारे में जिनसे नेचुरली आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आपको कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है, आपका पेट फूल रहा है खाना खाने के बाद में, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, गंदगी इकट्ठा हो रही है, जिसको आपको निकालना बहुत आवश्यक है। अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की क्लींजिंग करना, डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पीना है सुबह सुबह 1 से 1.5 लीटर पानी, और वो भी कैसे? रात को एक तांबे के जग में 1 से 1.5 लीटर पानी को भर के रख दीजिए। अब सुबह सुबह इस जग को डायरेक्टली गैस पे रख दीजिए और इस पानी को थोड़ा बॉईल कर लीजिए। ये विशेष ख्याल रखेंगे कि तांबे के इस पानी को किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बॉईल करने के लिए। डायरेक्टली उसी जग को गैस पर रख दीजिए, उसे बॉईल होने दीजिए। जैसे ही वो पानी बॉईल हो जाए, अब उस बर्तन को उतारिए और उस पानी को एक कांच की ग्लास में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इस पानी को आपको पीना है। बैठ जाइए और बैठकर आराम से पीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा हो रही है तो प्रयास करिए कि आप उकड़ू बैठकर ये पानी को पिएं। इसके पश्चात 50-60 कदम आप टहल लें। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोशन जाने में आसानी होगी और आपका पेट अच्छे से साफ हो सकेगा। और इस रूटीन को कम से कम 20 से 25 दिन फॉलो अवश्य करें, जिससे कि आपको इसका एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। और आपको विशेष ख्याल ये रखना है कि सुबह सुबह आपको जो बेड टी पीने की हैबिट है उसे छोड़ देना है। वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि चाय या कॉफ़ी के अंदर कैफीन और निकोटीन जैसी चीज़ें होती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। इसलिए प्रयास करिए कि आप उसको न लेकर कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जैसा मैंने आपको एक बताया और बाकी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, इसे लाइक अवश्य कर दीजिए। और हाँ, जब आप फ्रेश होकर आ जाएं, उसके बाद आप 1 गिलास पानी में 4 चम्मच बेल का रस मिलाकर लें और उसका सेवन करें। इससे आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एक मूवमेंट प्रमोट होगा और आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर हमारे नाश्ते का। कई बार लोग नाश्ते में भी चाय लेते हैं और कॉफ़ी का सेवन करते हैं। यदि माने तो आज से बल्कि अभी से ये निर्णय कर लें कि आप चाय कॉफ़ी नाश्ते में नहीं लेंगे। अब प्रश्न आता है कि हमें तो चाय पिए बिना आंखें नहीं खुलती, हमें काम करने की ताकत नहीं मिलती, हम ऑफिस नहीं जा सकते। तो रुकिए, आपको मैं दूध की चाय पीने के लिए मना कर रहा हूँ। आपको अगर चाय का सेवन करना ही है तो अलसी के बीज की चाय का सेवन करिए। कैसे? आप 300 ml पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच अलसी के बीज डालिए और उसे उबाल लीजिए। उबलते उबलते जैसे ही वो हाफ रह जाए, उस बर्तन को गैस पे से उतार के रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। फिर जो अलसी के बीज हैं, चाहे तो उन्हें छान के अलग कर लें या साथ में उसे पी जाएं। अगर छानते हैं तो अलसी के बीज को चबाकर खा लें और फिर जो आपका पेय बचा है उसका सेवन कर लें। ये बन जाएगी आपकी अलसी की चाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अलसी की चाय का सेवन नहीं कर सकते तो उस केस में आप लेमन टी का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है यदि आप अलसी के बीज की चाय नहीं ले सकते हैं तब। अब अगर आप भी किसी दुविधा का सामना कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट पोस्ट करके बताइए। प्रयास करते हैं आपकी समस्या का हल आपको प्रदान कर सके। अगला नंबर आता है हमारे लंच का। देखिए, ये आप सभी लोग जानते हैं कि कब्ज हमें क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? आपको अपने लंच में जितनी बड़ी प्लेट आप रख रहे हैं अपने खाने की, उतनी बड़ी प्लेट भर के आप तो सैलेड रखिए, या कम से कम एक बड़ा बोल भर के सलाद अवश्य रखिए, जिससे आपके खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ जाए। क्योंकि फाइबर की प्रॉपर्टी होती है वाटर रिटेंशन की, तो आपकी आंतों में जो ड्राइनेस हो रही है वो उसको दूर करेगा। साथ में ये प्रयास करिए
कि अपने भोजन में आप मसालों की मात्रा कम से कम रखें, क्योंकि ये तो तय बात है कि भारत के अंदर जो भोजन बनता है उसमें मिर्च मसालों का अच्छे तरीके से और अच्छी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। पर अगर आपको समस्या हो रही है कब्ज़ की, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने भोजन में मिर्च मसालों की मात्रा कम से कम रखें। हाँ, भोजन को स्वादिष्ट बना के रखिए, वो आवश्यक है, क्योंकि जीभ को भी स्वाद चाहिए, परंतु एक न्यूनतम स्तर रखिए जिससे कि आपको स्वाद भी मिले और आपकी आंतों को समस्या भी ना हो पाए। अब इसके बाद आप अपने भोजन में चिकनाई और कैसे बढ़ा सकते हैं या उसमें एक बल कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए हम सभी के घर में हींग और जीरा उपलब्ध रहता है। मैं यहाँ आपको सुझाव दूंगा कि हींग और जीरे की मात्रा अपने भोजन में थोड़ी सी नियमित कर दे। और हाँ, एक बात और आपको मैं बताऊंगा, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपके भोजन में घी की 1 चम्मच अवश्य प्रयोग हो, अर्थात किसी न किसी प्रकार से अपनी दाल में या सब्जी में आप घी अवश्य डालें और उसका सेवन करें, जिससे आपके भोजन को एक पर्याप्त मात्रा में चिकनाई मिल सके और आपका जो भोजन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ठीक से मूव कर सके, मोबाइल रह सके। साथ में आप जो आटा प्रयोग करते हैं अपने भोजन में, तो प्रयास करिए कि आप होल ग्रेन यूज़ करें, अर्थात आप गेहूं को अच्छे से पिसवा कर उसका प्रयोग कर सकते हैं या आप ब्राउन राइस का प्रयोग करिए। अन्यथा जो मोटे अनाज हैं, जैसे जिन्हें मिलेट्स की श्रेणी में रखा जाता है, उनका प्रयोग करें। अगर फिर भी आप किसी दुविधा में हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप हमें कॉल करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इसका आपको हल प्रदान कर सकें। और अगर एक बार में फ़ोन नहीं उठता तो प्लीज़ अपनी समस्या और रिपोर्ट्स की जांच वगैरह हैं वो सब हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम प्रयास करते हैं आपको इसका हल प्रदान करने का। अब बात आती है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी खराब दिनचर्या। इसमें सबसे पहला आता है आपके भोजन में बहुत बड़ा समय अंतराल। आपने ब्रेकफास्ट किया 10 बजे और आप लंच न लेकर सीधे डिनर ले रहे हैं, आपने एक मील स्किप कर दिया, आप 8-10 घंटे से भूखे हैं। अब इस समय में क्या होता है, आपकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो प्रोटीन को डिकम्पोज करना शुरू कर देती है, या आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और आपको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। इसलिए जब आप भोजन करते हैं तो एकदम से आपका पेट फूल जाता है। दूसरा, आपके दिनचर्या में कोई भी किसी तरह की एक्सरसाइज का रूटीन तो है ही नहीं। जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी की मोबिलिटी कहाँ रही, और आप खा रहे हैं ज़्यादा, अगेन समस्या वहीं आ जाएगी कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगेंगे, अनावश्यक फैट इकट्ठा होने लगेगा और आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। एक और बड़ी समस्या, आप लोग का पानी पीने का शेड्यूल बहुत गड़बड़ रहता है, अर्थात आप लोग दिन भर में पानी का सेवन कितना कर रहे हैं, बमुश्किल 1 या 2 गिलास, जबकि हमें दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब ये होता क्यों है? एक, आप अपने काम में बिजी रहते हैं इसलिए ऐसी समस्याएं होती हैं। 2, क्योंकि आजकल एसी का चलन बहुत बढ़ गया है तो हमें प्यास महसूस ही नहीं होती। प्यास महसूस होती है परंतु आपको मालूम नहीं पड़ता। कभी ये देखिएगा कि लंबे समय तक आप जब पानी नहीं पियोगे तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। ये संकेत है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी पीजिए। इसलिए ये ध्यान रखें कि घड़ी देखकर समय अंतराल पे पानी पीते रहें। और हाँ, अपने भोजन में जो आपकी फाइबर की मात्रा है ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो फास्ट फूड खाने के बड़े शौकीन हो गए हैं, पिज़्ज़ा खिला लो, बर्गर, नूडल्स, पैटीज, ये सब खिला लो, इन सब में फाइबर की मात्रा होती है नील, चिकनाई होती है, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ज़्यादा, जो कि हमारे शरीर को करता है नुकसान। तो इन सब से बचिए, एक बैलेंस्ड डाइट का प्रयोग करिए जिसमें कि थोड़ा फाइबर हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मगर अच्छा फैट होना चाहिए जो हमारी बॉडी को फ़ायदा करता है। साथ में थोड़ा वाटर कंटेंट हो, ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। साथ में कुछ फल भी होने चाहिए जिनके बारे में हम अभी आगे जाके बात करने वाले हैं कि हाँ, किस प्रकार के फलों का आपको सेवन करना चाहिए। साथ में जैसा मैंने आपसे अभी कहा था कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसी प्रकार से अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रूटीन को ब्रेक करना चाहिए। आपका अगर काम ऐसा है कि आप बैठे बैठे काम करते हैं तो इसको ब्रेक करिए। हर कुछ समय में उठिए, थोड़ा मूवमेंट करिए, आकर बैठ जाइए, जिससे आपकी बॉडी की मोबिलिटी बनी रहेगी, आपकी एनर्जी बनी रहेगी और बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो मोबाइल बना रहेगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पेट के अंदर टॉक्सिन्स कम डेवलप होंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। इसीलिए अगर आपकी आंतों में भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, बॉडी में गंदगी इकट्ठा हो रही है, तो उसे कैसे फ्लश आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, जाकर अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के बाद इसका लिंक हम आई कार्ड में छोड़ रहे हैं,
जाकर देखिए और उसे भी फॉलो करिएगा। बहुत सारे लोग लौकी के जूस का सेवन करते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हमें इसका सेवन करना कैसे, कैसे हमें इसे प्रेपर करना है। तो आज आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि लौकी के अंदर लगभग 96% पानी होता है। तो ये हमारी बॉडी में पानी को रिटेन करने के लिए, वाटर रिटेंशन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। लौकी के अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए, डी, के होता है, साथ में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब हमें इसे बनाना कैसे है? तो लौकी दो प्रकार की आती है। एक होती है हाइब्रिड, जो कि लंबी गोल होती है, जिसमें कोई दाने नहीं होते। एक आती है देसी लौकी, थोड़ी कम लंबाई की होती है, जिसमें है और जिसमें दाने होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप देसी लौकी का प्रयोग करें। आप इस लौकी को धोकर छील लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इसको ग्राइंडर पे डाल के चला दें। और इसके फायदे को बढ़ाने के लिए वो जो टुकड़े आप लौकी के करके मिक्सर में डालेंगे, उसमें थोड़ी सी अदरक और पुदीना भी डाल देंगे, जिससे कि इसके जो फायदे हैं आपको और बढ़कर मिलेंगे। और इसे चलाकर छान कर पी लें, या मैं कहूँगा इसे ऐसे ही पी जाएं, जिससे कि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, पूरा फाइबर आपकी बॉडी में जाए और आपको ये फायदा करे। इसके एडिशनल फायदों के लिए आप इसमें आधा नींबू और जरा सी काली मिर्च भी मिलाकर सेवन कर सकते हैं, यदि आपको इसका स्वाद ठीक लगे तो। पर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बार अपने फैमिली फिजिशियन को अवश्य कंसल्ट कर लें इसके सेवन के पहले, क्योंकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, तो ये नुकसान कर सकती है। इसीलिए मेरी राय में तो उनसे कंसल्ट कर लें और फिर इसका सेवन नियमित तौर पर रोज सुबह सुबह खाली पेट आप कर सकते हैं, फ्रेश होने के बाद। और आपको अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिए, क्योंकि कभी ना कभी अपने जीवन में उन्होंने भी ऐसी समस्या का सामना करा ही होगा कि उन्हें खाना खाने के बाद पेट फूल गया होगा या उन्हें डकार आई होंगी। अब रह गया सवाल आपके फलों का, कि कौन से वो ऐसे फल हैं जिनका सेवन हम कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की समस्या में, या फिर सुबह नाश्ते में या शाम के नाश्ते में हमें फलों का सेवन करना है। तो कौन से फलों का सेवन करना है? तो मैं आपको बता दूं, जो फल आपको फ़ायदा कर सकते हैं वो है केला, अनार, अंगूर, अंजीर, अमरूद, पपीता और खासकर भीगे अंजीर। इन सभी फलों का सेवन आप नियमित तौर पर अपने भोजन में कर सकते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा ही करेंगे। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो ख्याल रखिए, ऐसे फल जिनमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, जैसे आम है, चीकू है, इनके सेवन से बचिएगा, क्योंकि ये आपको नुकसान कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है और चाहते हैं ऐसी और जानकारी पाना, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हम आप तक जो जानकारियाँ पहुँचाना चाहते हैं वो आप तक आगे ही पहुँचती रहें और आप उनका लाभ उठाते रहें। अब जब आपकी बॉडी में जब टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, आपकी दिनचर्या इतनी गड़बड़ है, तो मैं समझता हूँ आपकी बेली का फैट भी बढ़ गया होगा। तो इस पेट की चर्बी को कैसे कम करना है वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, अपना बेली फैट कम कर पाएंगे। और यदि आपका बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल, उसे कैसे कम करना है उसके लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, निश्चित तौर पर अपना आप कोलेस्ट्रॉल भी कम कर पाएंगे। धन्यवाद।